ओके, क्या बता रहे हो आज आप? आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्रिएटर कौन है, किसने डिजाइन किया, ये पूरा ब्रह्मांड बना कैसे है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, अब ये जो है ना, ये एक्चुअली में जितने भी वर्ल्ड के जितने भी असेंडेड मास्टर्स हैं, मेडिटेटर्स हैं, जो बहुत ही हाई एंड पे पहुंच गए, जैसे आप लोग कल घूमने गए थे महावतार बाबा जी की केव, परमहंस योगानंद, महर्षि महेश योगी, विवेकानंदा, आप जीसस, आप मोहम्मद, आप किसी का भी नाम ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कि कौन क्या है, लेकिन उन्होंने अटेन क्या किया है, हम लोगों को ये जानने की जरूरत है कि उनको कैसे पता चला कि हर धर्म में ये क्यों कहा जाता है कि वो जो भगवान है, वो जो रचनाकार है, वो एक है और हम सब एक है। हम सब एक कैसे हैं? जब हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग चल रहे हैं, सारी चीजें अलग अलग चल रही हैं, तो ये चल कहाँ रहा है ये सारा कुछ? तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये रचनाकार है कौन, क्रिएटर, दूसरा वो क्या है, तीसरा वो कैसे है, चौथा वो क्यों है। ये 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ये समझने के लिए कि भगवान कौन है। ये सबसे टफ टास्क होता है किसी के लिए भी। मानना ठीक है, आप मानते हो, सारी चीज अच्छी है, लेकिन लॉ ऑफ वन में रा ने एक चीज कही थी कि मान्यताएं हो सकती है, लेकिन रचयिता को जानना बहुत जरूरी होता है। और हर किसी की पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज होती है। हम लोग जो भी कर रहे होते हैं, हम लोग जैसे भी कर रहे होते हैं, सारी चीजें एक ही चीज की डायरेक्शन में जा रही होती है। एंड में जाके सबको क्रिएटर ही बनना है। अभी फिलहाल हम लोग को क्रिएटर्स हैं, वो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे है। तो फिलहाल मैं इस चीज के ऊपर आता हूं कि एक्चुअली में ब्रह्मांड में रचना हुई कैसे। तो सबसे पहले रा ने कहा था, यू आर पार्ट ऑफ वन ओरिजिनल थॉट, तुम एक उस असली सोच का हिस्सा हो। अब सोच का हिस्सा कोई कैसे हो सकता है? अब ये आप ऐसे सोच के चलना, ब्रह्मांड में एकदम से सारी चीजें कोलैप्स कर दो, सारी चीजें अंदर कर दो, और ये सोचो कि ब्रह्मांड में ना अंधेरा है, ना रोशनी है, ना ग्रह है, ना गैलेक्सीज हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक सोच उत्पन्न हुई कहीं पे, ऐसी एक छोटी सी बस डॉट है, इतनी छोटी सी सोच थी है, लेकिन बहुत पावरफुल सोच थी है। अभी क्यों है ना एंड में, तो ये जो बहुत ही पावरफुल सोच थी है, ये सोच कहां से आई, कैसे आई, ये पूरे ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता है, खुद क्रिएटर को नहीं पता है ये कहां से आई। इसी सोच को जानने के लिए क्रिएटर ने रचना की कि मैं कौन हूं और मैं कितने तरीकों से हूं। तब उन्होंने सारी लॉज की क्रिएशन की कि भाई मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहली चीज, ये जो सोच थी ना, इसके अंदर क्रिएटर ने सबसे पहली लॉ का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सोच क्या है, एक। लॉ ऑफ वन क्या कहती है, सब कुछ एक है, ये एक सोच है। इसके बाद का जो स्टेप था वो था रचयिता के पास। इसके अंदर से रचयिता ने अपने आप को बनाया। अभी ये रचयिता नहीं है, ये बस सोच है। इसके अंदर से रचयिता ने सबसे पहली लॉ का इस्तेमाल किया, फ्री विल, खुद की इच्छा, स्वतंत्र इच्छा, कि मैं अपने आप को अब जानने की कोशिश करूंगा। इस सोच के अंदर एक धमाका हुआ, जिसको आप लोग साइंस में बिग बैंग कहते हो, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं हम लोग इसको, कि ब्रह्मांड में कहीं एक धमाका हुआ। और रा ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी किसी भी चीज की रचना होगी ना, वो एक केओस से शुरू होगी। केओस मतलब एक धमाके से शुरू होगी वो। तो जैसे उन्होंने फ्री विल का इस्तेमाल किया ना, ये जो सोच थी ना, इसी में रचयिता जो थे, उन्होंने इस सोच ने अपने आप को जानने की कोशिश करनी शुरू कर दी कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या हूं। तो जैसे कभी कभी हमारे दिमाग में होता है ना कि आइडिया, तो ऐसा लगता है दिमाग के अंदर कोई धमाका सा हुआ है, वो पता नहीं चलता है, हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हैं, बट होता है ऐसे ही है। आप लोग कभी नोटिस करना अपनी जिंदगी के अंदर, कोई ऐसा लगता है जैसे ओ आइडिया, ऐसे बुम करके एकदम से होता है वो, तो वो भी अपने आपके दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनके अंदर ही धमाका सा होता है। और इसी तरीके से इस सोच के अंदर भी धमाका हो गया। अब जैसे ही धमाका हुआ ना इस सोच, ये सोच तरंगों में बदल गई, ऐसे पूरे ऐसे ऐसे करके तरंगों में बदल गई। इसके अंदर धमाका हुआ, ऐसे फैल गई पूरी, और इस तरीके की तरंगों में बदल गई, और ये तरंगों का एक समुद्र बन गया। और इस समुद्र के अंदर ना कंपनता आ गई, क्योंकि सोच जो होती है ना, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। ये जितनी भी तरंगे हैं ना, ये कांपना शुरू कर दिया इन लोगों ने, कंपन आ गई इनके अंदर। तो ये जो सोच है ना, ये ही रचयिता है। अगर आप सोच रहे हो ना, लोग कहते हैं ना
भगवान जो है ना तो उसका कोई रूप है ना कोई उसका आकार है, पता ही नहीं चल रहा भैया है कौन। हम ढूंढे तो सही है रचनाकार कौन है। और रा ने बोला था एंड में जाके सबको क्रिएटर बनना है। कई लोगों से आपने सुना होगा, हमारे ग्रुप में भी कई लोग हैं कि बस जी परमात्मा दे नाल मिलन हो जाओ, ठीक है, ये चाहिए सबको। लेकिन ये तो जान लो परमात्मा है कौन, आपको बनना क्या है। अंत में जाके ना आप सारे के सारे हम ये तरंगे बन जाएंगे। इन्हीं तरंगों से हम लोग बने हैं और इन्हीं तरंगों में हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद एक कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होनी शुरू हुई। अब अगर आप गौर करोगे ना, मान लो अगर ये तरंगे हैं इस तरीके से, ये तरंगे पता है कैसे, रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, ये रचयिता के दिल की धड़कन जैसी होती है ना, एक ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, एक हार्ट बीट। ये जो तरंगे थी ना, ये अपने आप में मेडिटेशन में चली गई अपने आप को जानने के लिए, ठीक है। जब ये अपने आप को जानने के लिए मेडिटेशन में चली गई ना, तब इस मेडिटेशन की सोच के अंदर जो जो चीजें आती गई ना, उसकी रचना होती चली गई। लेकिन रचयिता का दिल कहाँ है? ये तो रचयिता का दिमाग है, तो सोच है, ये तो पूरी सोच है, दिल कहाँ है इसका? तो ये जो तरंगे ऐसे चलती रह गई, चलती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, ऐसे करते 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 अगर आप देखोगे ना, समुद्र की तरह ये बिल्कुल नीचे 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 ऐसे जाएंगी, ऐसे जाके इसके अंदर, और ये वाइब्रेट कर रही है, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही है। ये थोड़ी हायर लेवल पे वाइब्रेट करेगी, जो और कम पे करेगी वो ऐसे कुछ छोटी 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 करती जाएगी। ऐसे करते करते ना एक सिंगल एक कंपनता पे आएगी है, जो बहुत ही एक ऐसी सी हो जाएगी बस। ये है वो रचयिता का दिल, ये है रचयिता का दिल। जैसी इसमें धड़कन होती है ना, ये सारी तरंगे कांपने लग जाती हैं। इसी धड़कन की वजह से आप ये जो कंटिन्यूस एक साउंड सुनते हो ना, कान के अंदर चलता रहता है, चुंग करके चलता रहता है, वो जो साउंड है ना, वो रचयिता के दिल की धड़कन। अब इसके अंदर जो रचना होगी ना, जितनी रचनाएं होंगी सारी इसी के अंदर होंगी, सारी की सारी इसी के अंदर ही होंगी। ये समुद्र, रा ने क्या बोला था, इन्फिनिटी है और यूनिटी है, वरना तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये जितनी भी तरंगे है ना, ये जो अंधेरा आप देखते हो ना, जो अंधेरा हम लोग आसमान में अभी आए हुए हैं, अंधेरा देख रहे हैं, ये अंधेरा क्रिएटर का बना कैनवस। जैसे ये कागज है ना मेरे लिए कैनवस, ये रचयिता ने अपने आप को कैनवस बना लिया कि अब मैं अंधेरा हूं बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये जो सोच थी ना, ये रोशनी की थी, ये रोशनी की सोच थी। अब अगर मैं एक तरंग को देखूं या एक लाइन को देखूं, ऐसे इसको एक लाइन बना दूं, कोई भी लाइन होगी ना वो ऐसी बनेगी, एक डॉट, फिर दूसरा डॉट उससे जोड़ा, फिर तीसरा डॉट उससे जोड़ा, चौथा उससे जोड़ा, पांचवा उससे जोड़ा, ऐसे करते 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 अगर मैं डॉट्स जोड़ता चला जाऊं ना, एंड में जाके ये लाइन जो है ना, हर लाइन एक डॉट रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर बहुत सारे डॉट्स होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होंगे। तो इसी तरीके से जब इन्होंने बनाया ना, जैसी धड़कन हो इसी के अंदर रचना हो जाए, इसी के अंदर ही रचना हो रही है। तो रचयिता ने क्या किया, रा ने कहा था कि रचयिता अपना फोकस लगाते हैं, लव का फोकस, जिसे रा ने बोलता है लोगोस, लोगोस लव। तो अगर इस तरंगों के अंदर ये जितने भी डॉट्स है ना, ये डॉट्स, ये अगर मैं एक डॉट को बड़ा करके दिखाऊं ना आपको, तो मान लो अगर ये एक डॉट है ना, ये एक डॉट है मान लो, तो इस डॉट के अंदर ना न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उनके अंदर जाओगे आप म्यूऑन्स, उनके अंदर और ग्रेविटॉन्स, उनके अंदर आप जाते जाओगे ना, जाते जाओगे जाते जाओगे, जितना एक पार्टिकल के अंदर आप घुसोगे, अंत में जाके आपको रोशनी की इस तरीके से यूं तरंगे दिखेंगी, बस ऐसी दिखेंगी। बस आपके एक एक कण में रचयिता है। रचयिता कैसे है? क्योंकि वो तो तरंगे है। अगर बहुत सारी चीजें कोलैप्स कर रही हैं, एक जगह पे हो रही हैं, इकट्ठी हो रही है, तो वो सारी की सारी उसके अंदर, तो ये तो एक डॉट है ना, एक डॉट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तरंगे दिखाई है बस आपको। अंदर अंदर अगर आपके पार्टिकल के अंदर अंदर रोम रोम के अंदर अगर मैं घुस जाऊं ना, तो ये तरंगे हैं बस, और कुछ नहीं है। आप बहुत सारी तरंगों से मिलकर बने हुए हो, लेकिन अब बने कैसे हो? ठीक है, अब क्योंकि ये तरंगे हैं और ये पार्टिकल भी है, दोनों चीजें चल रही हैं। वेव एक होता है वेव फंक्शन ऐसे चलता है, साइन वेव ऐसे। लेकिन अगर इसको मैं इसी वेव को सीधा कर दूं, तो वो तो ऐसी बनेगी ना, ऐसे डॉट डॉट को मिला मिला के, और इसके एक एक डॉट के अंदर तरंगे हैं। तो आप ये सोच लो, ये वेव भी है, ये स्ट्रेट लाइन भी है, ये तरंगे भी हैं, ये पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन भी है, सब कुछ इसी के अंदर ही है। अब हम देखते हैं कि क्रिएटर की सबसे पहली क्रिएशन को देख के चलते हैं। सबसे पहला लोगोस। लोगोस क्या होता है? अब रचयिता ने जब सोच इकट्ठी करनी शुरू की ना, ये जो पार्टिकल्स थे ना जितने भी,
ये सारे ऐसे खींचने शुरू हुए। अगर मैं मान लो इसके अंदर ऐसे ये पार्टिकल्स बना दूं, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, ये सारी जो तरंगे है ना ये पार्टिकल्स से फैली हुई है। अंधेरा है अभी कोई रचना नहीं हुई है, जब ये इकट्ठे होने शुरू होंगे ना, उन्होंने जब हम इकट्ठे करते हैं किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, मान लो ये ढक्कन है, इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस करता जाऊंगा। आप चाहो तो इसके अंदर भी रचयिता ढूंढ सकते हो, हर चीज के अंदर रचयिता ढूंढ सकते हो आप। तो इसके ऊपर अगर मैं फोकस करता जाऊंगा, चीजें फोकस तो ऐसे होता है ना, बाहर से अंदर की तरफ होता है ना। तो ये जितने भी डॉट्स बने हैं ना, ये अंदर खींचने शुरू हुए, अंदर की तरफ। और जब ये अंदर की तरफ खींचने शुरू हुए ना, क्योंकि ये सारे तरंगे रोशनी की, तो ये रोशनी का गोला सा बन गया। इसके अंदर खींच के यहां से खींचा अंदर, यहाँ से खींचा अंदर, यहाँ से खींचा अंदर, यहाँ से खींचा अंदर, यहाँ से खींचा अंदर, खींचा, फोकस लगता गया, सारे पार्टिकल ऐसे करते सारे पार्टिकल अंदर इकट्ठे हुए, आपस में जुड़ गए सारे के सारे, बिल्कुल एकदम ऐसे करते। लेकिन ये अंदर ये बना किसके अंदर है? ये तरंगों के अंदर बना हुआ है। अगर इसको उठा के मैं इसके अंदर रख दूं ना, ये तरंगों के अंदर बना हुआ है पूरा का पूरा। अब जब ये सारे इकट्ठे हो गए ना, ये हो गया एक लोगोस का निर्माण, पहला रचनाकार, मतलब रचयिता ने। अब ये है रचयिता, मेन रचयिता तरंगे हैं, ये बना लोगोस मतलब रचयिता का पहला बच्चा, खुद ही जो रचयिता ने अपना डिजाइन किया कि भाई मेरी सोच में मैं ये हो सकता हूं, अपने आप को जानने के लिए मैं ये हो सकता हूं। अब ये जो है ये परेशान हो गए, यार मैं कौन हूं? पूरे ब्रह्मांड में सारा का सारा ड्रामा जो है ना वो यही है कि मैं कौन हूं। कोई नहीं जानता पूरे ब्रह्मांड, खुद रचनाकार नहीं जानते कि मैं कौन हूं, कंटिन्यूअसली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं। इसीलिए अल्टीमेट इंटेलिजेंस है इनके पास, पूरे ब्रह्मांड की सारी इंटेलिजेंस है। क्यों? क्योंकि भाई रूप ही इतने दे दिए अपने आप को। यहाँ पे शिवेंद्र भाई बैठे हुए हैं, वहां पे सुशील भाई बैठे हुए हैं, आप बैठे हो, क्या कहते हैं, वंदना जी बैठी हुई है, पूनम जी बैठी हुई है, आप बैठे होगी नहीं मैम। इतने सारे एक्सपीरियंसेस खुद रचनाकार खुद ही ले रहे हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। क्योंकि उन्होंने रचना तो बना दी, बनाने के बाद अब इसको जानू कैसे मैं? बना मेरे अंदर ही, लेकिन मैं जानू कैसे? मेरे को तो मैं ऐसा भी लग रहा हूँ, 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 ऐसे करते 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 उन्होंने किया। तो जब ये पहला लोगोस बना ना, अब इसने जानने की कोशिश शुरू कर दी कि भाई मैं कैसे बनाऊं, क्योंकि ये पूरा रोशनी का बना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इसी अंधेरे के अंदर ऑर्बिट बनाना शुरू किया। जो ऑर्बिट बना वो ऐसे कुंडलीदार बना, ऐसे इसी के आसपास ऐसे कुंडलीदार बनाना शुरू किया। ऐसे एक गैलेक्सी आपको दिखेगी ना, कोई भी गैलेक्सी होगी, ये ब्लूप्रिंट है उसका, हर गैलेक्सी ऐसी बनती है। अभी तक जो मैंने बताया समझ में आया? ठीक, सारी ऐसी बनती है। अब इन्होंने क्रिएशन करने के लिए, क्योंकि ये अब अपने आप को जानने लग गए कि भाई मैं कैसे करूं, लेकिन फ्री विल सबके पास है, तो जानने के तरीके भी अलग अलग है सबके। ऐसा नहीं कि किसी और गैलेक्सी में हमारे जैसे लोग होंगे। हाँ, बने सारे इसी के हैं, इन्हीं तरंगों के बने हैं। यही वो कॉन्शियसनेस है, यही वो जिसे आप चेतना कहते हो ना, ये तरंगे ही चेतना है, क्योंकि रचयिता ही चेतना है। अल्टीमेटली रचयिता क्या है? कॉन्शियसनेस ही है। हम लोग कहते हैं कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो चीज जितनी तेजी हम लोग जब जाते हैं ना अपने अंदर, कहते हैं लोग मेडिटेशन करनी चाहिए, तो आप इस लेवल से ना नीचे की तरफ जा रहे होते हो, ऐसे अपने अंदर ही अंदर नीचे जाओगे। आपको अल्टीमेटली रचयिता का दिल समझना है, सबको। और ये दिल जो है ना, ये कॉमन है सबके अंदर। और ये भी मैं बताऊंगा कि ये करता कैसे काम। तो जब उन्होंने कुंडलीदार बनाई पहले लोगोस ने, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं भी करके देखता हूँ। इन्होंने अपने अंदर से गोले, जिनको हम लोग कॉमेट्स बोलते हैं ना, कॉमेट्स, ये कन्फेडरेशन का कहना है कि जिनको तुम कॉमेट्स बोलते हो ना, जिनको हम कहते हैं जी टूटा तारा गया है, टूटा तारा नहीं गया है वो ये जो लोगोस है ना, अपने नए ग्रह बना रहे हैं, अपने नए ग्रह। तो वो क्या करते हैं, सूरज उन्हें बनाना है मान लो, तो यहां से अंदर से ही अपना बना के, ये बहुत पावरफुल है। ये क्रिएटर तो पावरफुल है ही है, लेकिन ये भी जो है ना लोगोस, वो महा पावरफुल है, इक्वल है पावर दोनों के पास। क्रिएटर ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि भाई मेरी वाली पावर तुम्हारे पास नहीं है या किसी के पास नहीं है, सबको बराबर दे दी कि मैंने भाई फ्री विल लगा रखी है, जो मेरे को पता है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, तुम्हारी इच्छा है। यहां से निकलेगा एक कॉमेट, वो जाके यहां अटक जाएगा, यहां पे एक सूरज बन गया, इसी के अंदर से ही निकला है। लेकिन सूरज बनने के लिए भी पहले धमाका होगा, फिर सारे जो उसके कण है ना, वो सारे एक जगह इकट्ठे होने शुरू होंगे, तब जाके एक सूरज का निर्माण होगा। अब उन्होंने यहाँ सूरज बना दिया, अब इसके आसपास यहाँ पे एक ऑर्बिट और बना दिया, यहाँ से निकाला, एक ग्रह यहाँ फंसा दिया, एक ग्रह यहाँ फंसा दिया,
ये ग्रह यहाँ फंसा दिया, ऐसे करते करते उन्होंने ग्रह लगाने शुरू कर दिए। अब ये जो ग्रह है ना, अब आप ये सोच रहे हो सारे ग्रह एक जैसे होने चाहिए थे, क्यों होने चाहिए थे एक जैसे? भाई फ्री विल लगी हुई है। इन्होंने भी अपने आप को समझने के लिए कि भाई ये वाला ग्रह मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वाला ग्रह मैं ऐसे बना देता हूँ, तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे है सारे के सारे। पूरे ब्रह्मांड में हर आदमी, हर व्यक्ति, हर सोच केवल एक्सपेरिमेंटेशन मोड में, सब एक्सपेरिमेंट करने में लगे। इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, क्रिएटर को समझना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहां से इन्होंने फेंके, यहाँ पर भाई चलो ठीक है एक सौर मंडल बन गया। ऐसे करते करते इन्होंने यहाँ फेंक, यहाँ फेंक, यहाँ फेंक, यहाँ फेंक, सारे के सारे रा के ये रा जितने भी है ना, अगर हम इसको रा मान ले, इस सूरज को रा मान ले, इसके अंदर जो सभ्यता रहती है, तो ऐसे ये सारे चाचा ताऊ के भाई के लड़के हैं जितने भी है, ठीक है, ये सारे चाचा ताऊ के आपस में ये है इनके वो पिताजी। इस ग्रह, इनके आसपास जो ग्रह लगे वो चाचा ताऊ के बच्चे, चाचा ताऊ के बच्चे हो गए। अब चाचा ताऊ के बच्चे जो हैं उनके भी बच्चे होंगे, वो कौन होंगे? वो ये सारी रचना जो हो रखी है। सबसे पहले चाचा ताऊ के जो बच्चे हुए हैं वो है हवा, पानी, ये सारी चीजें। क्योंकि जब ग्रह भी लगेगा ना इसके आसपास, उसमें भी पहले धमाका होगा, वो पहले धमाका होगा, फिर वो आके धीरे 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 एक जगह इकट्ठा होने शुरू होंगे। और आप अर्थ का एग्जाम्पल लेके चलना, अर्थ भी अगर मैं मान लो इसे अर्थ बोलूं ना, अर्थ बनी तो बाद में, लेकिन इसका अर्थ का एक कोर होता है, सेंटर। हर प्लेनेट का एक सेंटर होगा, कोर। ये जो कोर होता है ना, रोशनी का होता है, प्योर। अब ये इसलिए होता है रोशनी का, जब ये धमाका होता है ना, ये धमाका होने के बाद यहाँ सेंटर में पहले रोशनी इकट्ठी होनी शुरू होगी, फिर बाहर से अंदर 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 कोलैप्स होनी शुरू होगी। हर चीज ना बाहर से अंदर की तरफ चलेगी, हर चीज बाहर से अंदर की तरफ चलेगी। तो जब ये है, ये अर्थ का कोर हो गया, इसके आसपास हवा में से ये इकट्ठा होने शुरू हुए सारे पार्टिकल। कोई तेजी से, जो चीज तेजी से कांपेगी वो हल्की हो जाएगी, जो चीज धीरे धीरे कांपेगी वो भारी हो जाएगी। अगर ये मैं देखूं, ये पेन देखूं, ये थोड़ा हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड इसलिए क्योंकि ये जो कणकण है ना, ये जितने भी कणकण इकट्ठे होकर इसके ऊपर हो रहे हैं, ये सारे इकट्ठे इसी हवा में से हो रहे हैं, ये इसके ऊपर हो रहे हैं ना, ये धीरे धीरे कांप रहे हैं, इसलिए ये हार्ड है। अगर ये तेजी से कांपना शुरू कर दे ना, तो मान लो अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेके चले, हम एक ऐसे लेके चले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। आप लोगों को शायद ये पता होगा, इलेक्ट्रॉन स्विच करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, जंप चलती रहती है इनके अंदर। तो होता क्या है कि अगर तेजी से कांपेगा ना, तो ये एक्सपैंड होने शुरू हो जाएंगे, बाहर होने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जितने ये असेंडेड मास्टर्स हैं, जो अपने आप को गायब कर लेते थे, ये सारी चीजें कर लेते थे, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना बॉडी के एक एक रोम के अंदर, उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। और इनके बीच में होता है स्पेस, खाली स्पेस। वो खाली स्पेस जितना बढ़ता जाएगा ना, आपका शरीर उतना गायब होता जाएगा, उतना हल्का होता जाएगा। जितना हल्का होता जाएगा, जमीन से उठना शुरू करेगा, फ्लोट करना शुरू कर दोगे आप, जिसे लेविटेशन बोलते हैं। अगर आपने उस कंपनता को इसकी कंपनता से मैच कर दिया, तो आप इस दीवार से निकल जाओगे। ये साइंस है, प्योर साइंस है, क्रिएटर की साइंस है ये। इससे अच्छी साइंस आपको कोई नहीं बता सकता। आप कितनी भी साइंस पढ़ लो, कितनी भी टेक्नोलॉजी पढ़ लो, लेकिन आपको अल्टीमेटली क्रिएटर को तो समझना ही पड़ेगा। हालांकि मैंने खिचड़ी बना दी, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। अगर भाई यूट्यूब वालों प्लीज, आई एम सो सॉरी, लेकिन जैसा भी है ऐसे ही। एक मिनट भी सवाल में, ठीक है। तो ये हो गया, अभी क्रिएशन कैसे हो रही है, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम देखते हैं, मान लो एक ग्रह है। अब ग्रह के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, उन पार्टिकल्स को भी कोलैप्स कर करके सारी चीजें बनेंगी। इसी तरीके से इंसान बने। पहली डेंसिटी क्या, अभी इसके बाद डेंसिटी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहली डेंसिटी राने क्या बोलती है तुम्हारे यहाँ पे? सबसे पहली डेंसिटी आग, हवा, पानी, और एक चीज और थी, क्या थी? आकाश। आग, हवा, पानी, आकाश, 4 चीजें। इससे पहली डेंसिटी बनी धरती। हाँ ठीक है, धरती। तो इन सारी चीजों से आपकी बनी पहली डेंसिटी। अब पहली डेंसिटी बनने के बाद वो डेंसिटी धीरे धीरे उसके अंदर भी कंपनता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उससे नई चीजें बनेंगी, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारे। फिर जानवरों से फिर हम लोग इंसानों की रचना होती है। राह ने बोला ना कि आप एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में मूव करोगे, दूसरी से तीसरी में मूव करोगे, ऐसे करते करते अल्टीमेटली आपको 8th डेंसिटी में पहुंचना, जब आप ब्लैक होल के अंदर घुस जाते हो। ब्लैक होल के अंदर ये सारी की सारी चीजें रोशनी बन जाती है, आप प्योर लाइट बन जाओगे, तरंगे बन जाओगे, घुस जाओगे ब्लैक होल में। और ब्लैक होल के पीछे से घुस कर फिर वहां से फिर दोबारा एक और नया गैलेक्सी बन के निकलेगा। वो हम कॉस्मिक माइंड में भी डिस्कस करेंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि रचना कैसे है। अब ये जो तरंगे है ना, इनकी सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ये जितनी भी तरंगे, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का साइन ये होता है, ये यहाँ पर भी अनंत फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड में,
यहाँ पर भी ऊपर की तरफ भी अनंत इस तरीके से भी फैली हुई है, यहाँ से भी नीचे इस तरीके से फैली है, पूरा ही फैल गया, कैनवस है ये पूरा फैल गया है पूरा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना मेडिटेशन इसलिए जरूरी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल फील्ड्स हैं। इन फील्ड्स के साथ आप एक डिवाइस हो, एक फोन की तरह, जब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, ये इंटरनेट में भी तो अलग अलग लेवल्स हैं, 2G 3G 4G 5G 6G, भगवान जाने कितने जी, ठीक है, AG OG लो जी सुनो जी, जैसे भी है। तो ये इसके अंदर जैसे जैसे आप मेडिटेट करते जाओगे ना, आपका लेवल बढ़ता जाएगा और आप अंदर की तरफ आना शुरू कर दोगे। इसी तरीके से इंटरनेट में भी होता है, जैसे जैसे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। पहले धीरे धीरे चलता था, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आती थी, फोन की केबल की लाइन से इस्तेमाल करते थे, फिर इंटरनेट आ गया। इंटरनेट जो है ना वो AI का जनरेटर है। AI की ताकत जो है, जो जान है उसकी, वो इंटरनेट है। आपका फोन नहीं है, आपका कुछ नहीं है, उसके अंदर जो जानकारियां आप भेज रहे होते हैं ना वो है। अब ये भी जो तरंगे है ना, इनके अंदर क्या है, जानकारियां। जो सबसे पहले लोगोस बने उनकी जानकारियां, जितने सूरज है उनकी जानकारियां, जितने ग्रह बने उनकी जानकारियां, उस ग्रह पर जो लोग रह रहे हैं उनकी जानकारियां, जितने जानवर, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, जितनी सब कुछ जानकारी है। आप किसी भी असेंडेड मास्टर से पूछ लेना, वो आपको एक ही चीज कहेगा, एवरीथिंग इज अवेयरनेस। हर चीज जानकारी है, लेकिन वो जानकारी है का, वो जानकारी है इस कॉन्शियसनेस की फील्ड के अंदर, द प्राइमरी फील्ड। इसकी 4 चीजों से बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी होता है ना, किसी चीज को टच करते एकदम से ऐसा होता है, चट, अरे बाप रे क्या हुआ, करंट लगा। वो करंट इसलिए लगा उस टाइम पे, आपका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव से जाके एकदम से ज्यादा करंट लग गया। और अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर मैं आप लोगों को नहीं देख रहा हूं ना, तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आप वेव में कन्वर्ट हो इस वक्त, तरंगों में कन्वर्ट हो आप इस वक्त। जैसे ही मेरी गर्दन घूमी, मेरी आंखों का जो कैमरा है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक कैमरा जो दिया भाई इस डिवाइस के अंदर क्रिएटर ने, वो क्या करता है, इन्हीं तरंगों के अंदर यही जो डॉट डॉट्स है ना, आप लोग भी क्योंकि इन्हीं डॉट डॉट्स के बने हो ना, आपको एकदम क्रैक करके एकदम से इतना यूं कर देगा, और इसलिए आप मेरे को दिखने लग जाते हो। तो आप इन्हीं तरंगों के अंदर चलती फिरती तरंगे हो, इधर से उधर नाचती हुई। क्या हुआ, क्या हो आप, अल्टीमेटली आप क्या हो, तरंगे, नाचती हुई सोच, क्योंकि ये तो सोच है। तरंगे तो आप हो। ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज जिन्हें बोलते हैं, जो हम हेमिसिंक में करते हैं, 6 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 12 हर्ट्ज, 24 हर्ट्ज, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है ना, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। और क्रिएटर का ब्रेन है ये, जिसके अंदर हम लोग बने हुए हैं। नाचती हुई सोच कभी इधर से इधर भाग जाएगी, कभी इधर से इधर भाग जाएगी, लेकिन कोशिश ये नहीं कर रही है कि मैं कौन हूं जानने की। तो ये मैंने आपको बता दिया, हु क्रिएटर कौन है, ये तरंगे क्रिएटर है, कॉन्शियसनेस की फील्ड, यही है क्रिएटर। व्हाट क्या है, मतलब ये व्हाट में भी यही आएगा कि भाई ये जो तरंगे हैं ये क्रिएटर है। हाउ मैंने आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से क्रिएटर ने बनाया, ये पूरा रचा है। वाई, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वाई रचयिता ने बनाया क्यों, अपने आप को जानने के लिए। बड़ा सिंपल सा है इसका जवाब, अपने आप को जानने के लिए क्रिएटर ने किया। क्रिएटर को यही समझ नहीं आ रहा है भाई मैं कौन हूं, लेकिन संतुलन ऐसा है जो कि पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। किसी का भी संतुलन ऐसा नहीं है जैसा क्रिएटर का है। तभी उन्होंने वो लॉज लगाई कि भाई मैं फ्री विल है, लॉज है, फ्री विल उन्होंने यहाँ ऊपर लगा दी, फ्री विल लगा दी। यहाँ पे एक पिरामिड बन गया, पिरामिड में यहाँ पर इधर कर दिया उन्होंने 49% सर्विस टू सेल्फ कर लो, और क्या कहते हैं 51% सर्विस टू अदर्स कर लो। यहाँ पर क्योंकि सोच है, फ्री विल लगी हुई थी, कुछ लोगों ने कहा फ्री विल का करना है क्या, उल्लंघन करो। और ओरायन ग्रुप की जो फिलॉसफी है वो ये है कि ये जो रचयिता है ना, इसने हमें अपना बंधक बनाया। उनकी फिलॉसफी है, ये जो रचयिता है ना, इसने अपने फायदे के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमें बनाया। इतने बड़े बेवकूफ, इतने बड़े गधे, अरे जो तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारा रचनाकार है, वो अपने फायदे के लिए, चलो ठीक है उसने बना लिया, उसने सारा कुछ कर भी लिया, वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, प्रेम से उसने सारा कुछ रचा है, तो महान कला, उसको कहते हैं इग्नोरेंस। ये इग्नोरेंस होती है, और इग्नोरेंस तभी आती है जब इंसान अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लग जाए, क्योंकि कंटिन्यूस लर्निंग है यार, आपको सीखते ही जाना है, सीखते ही जाना है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते ना, आप कैसे सीख लोगे क्रिएटर से ज्यादा, आप ये तो बताओ। वो तो सारा कुछ जानता है, वो तो कलाकार तुझे भी जानता है और इधर को भी जानता है, वो तो सब कुछ ही जानता है वो। तो ये अंदर की जो घृणा और वो सारी चीजें आ जाती है ना, कि ये जो रचनाकार है ना, इसने हमें बंधक बनाया है, अब हम इसका ब्रह्मांड जीतेंगे। रा ने बोला ना कि वो ब्रह्मांड जीतना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, ये पूरे ब्रह्मांड के 90% है,
ये पूरे ब्रह्मांड में इनका जो है रूल है, इनका ये क्रिएटर ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हें अपना रास्ता चुनना है। अब नालायक औलाद हो या कैसी भी हो, उसके लिए भी भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे माँ बाप। इसको कहा चल भाई तू 95% क्रूर हो जा, लेकिन 5% तो कम से कम नालायक कर ले किसी के लिए। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं 5% अपने कर लूंगा इकट्ठे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने इकट्ठे करने में लगे हुए, ये अपने इकट्ठे करने में लगे हुए। ये इसी वजह से डेंसिटी ट्रांसफर होता रहता है। सीखते जाते जो लोग सीखते जाते हैं, अपनी अपनी दिशा बनाते जाते हैं, अपना अपना झुकाव बनाते जाते हैं। उस झुकाव के बेसिस के ऊपर जिसको जहां जाना होता है वो वहां चला जाता है। लेकिन अंत में सेवा सब लोग रचयिता की ही कर रहे होते हैं, क्योंकि सारी चीजें मिल तो अल्टीमेटली सेवा क्या है? क्रिएटर के लिए सेवा क्या है? क्रिएटर के लिए सेवा है जानकारियां। उनको बस जानकारी चाहिए अपने आप को जानने के लिए, यही है उनके लिए सेवा। और वो उन्हें तभी मिल सकती है जब एक दूसरे की सेवा सारे कर रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो, एक दूसरे से सीख रहे हो, सिखा रहे हो, यही उनके लिए चल रहा होता है। तो ये कलाकार जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड के 10% है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि भाई साहब, जैसा हमें रामायण में और सारी जगहों पर दिखाया कि जी जीत जाते हैं, जो पॉजिटिव साइड है वो जीत जाती है, ऐसा नहीं है। 10% ब्रह्मांड जीता हुआ है इन्होंने। और जीता कैसे? ग्रहों के लोगों को कंफ्यूज कर दो, पूरा कंफ्यूज करके एक डायरेक्शन के अंदर ले जाओ, अपने बनाए हुए सिस्टम सेटअप कर दो, उसी सिस्टम को फॉलो करता रहेगा और इस दिशा के अंदर निकल जाएगा वो। इनमें कुछ ऐसे कलाकार भी होंगे जी, हमें तो जिंदगी में कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है हमारा, क्या नहीं चल रहा है, जैसा है ठीक है, सब भगवान का दिया हुआ है, सब अरे भगवान का दिया हुआ है, जान तो लो यार मेरे भाई, जान तो लो, दिया हुआ तो है। उसके तरीके है, या तो ये वाला चुन लो या ये वाला चुन लो, लेकिन चुन लो, क्योंकि चुनाव का ग्रह है ये, थर्ड डेंसिटी चुनाव की है। अगर आपने चुनाव करके एक झुकाव नहीं बनाया और उसमें भी आपको एक संतुलन स्थापित करना है अपना खुद का भी, 49% खुद की सेवा का, 51% दूसरों की सेवा का, जब से ज्यादा नहीं कर सकते आप। अगर आपने इसका जब से ज्यादा करने की कोशिश की, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। आप कहोगे यार ये तो हर चीज में मेरे को बुला रहा है, हर चीज में से मैं ही चाहिए हूँ, तो खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कब करेगा? ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्रिएटर को कैसे इन्फो वो मिलेगी, तरीके कैसे मिलेंगे क्रिएटर को कि भाई मेरे को खुद को जानने के लिए अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए कि राह ने बोला ना, किसी से भी ये कहना कि तू ऐसा कर या ऐसा ना कर, दोनों ही केस में उसकी आजादी का उल्लंघन है। क्योंकि वो तो आ जाएगा, बताइए ना सर क्या चाहिए, सर बताइए ना मेरे को ये करना है, मैं ये कर लूं। दूसरा कहेगा हाँ हमारे फूफा के चाचा ने भी ये किया था, तुम भी कर लो। उनके लिए तो हो गया, इसके लिए होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है ना। दोनों एंटिटीज यूनिक भी तो है, बने सारे एक ही तरंग के अंदर है, लेकिन यूनिक भी तो है सारे के सारे। क्रिएटर के यूनिक पोर्शंस भी तो हैं हम सब, तभी तो सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, जिंदगी के तरीके अलग अलग हैं, सीख जो हम अपने परिवार में बड़ों से सीखते आ रहे सारी चीजें सबका अलग अलग है, झुकाव भी अलग अलग है। लेकिन अल्टीमेटली झुकाव एक साइड में बनाना होता है, या तो इधर या इधर। क्रूर हो रहे हो, अपने अपने बारे में सोच रहे हो, दुनिया जाए तेल लेने, तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल सही है कि जी मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। भाई साहब राह ने क्लियर कर दिया था कि जब भी ओराइन ग्रुप को किसी ग्रह को कब्जाना होता है या उसको वो करना होता है, क्या कहते हैं, कंफ्यूज नहीं, उसको जीतना होता है, कंट्रोल करना होता है किसी प्लैनेट को, सबसे पहली चीज जो वो इंट्रोड्यूस करता है वो करता है पैसा। वो इसलिए जब वो सबको किसी एक काम में लगा देगा ना, तो सारे उस काम में ही लगे रहेंगे। पीछे से वो खेल सकता है, ये पीछे से रावण ने सीता का रण पीछे से किया था, याद रखना। हर जगह पे, हर धर्म में आप देख लेना, जितनी चीजें हुई हैं पीछे से हुई हैं, सामने से नहीं करेगा वो, क्योंकि उसे पता अगर मैंने सामने से किया तो ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और इसमें भी खुल के वो फ्री विल का उल्लंघन कर नहीं सकता। फ्री विल का उल्लंघन अगर उसने किया कि ये ग्रह को जाके सीधा अटैक करके हम लोग जीत लेते हैं, तो ये 90% है। ये भी बालक तेज है, ये अपने सारे धर्म युद्ध के सामान लेके कूद जाते हैं। और राह ने बोला भी है पूरी किताब के अंदर, हाँ तुमने किससे कहानियों में अपनी सुनी है सारी, जो इतनी भी तुम्हारी स्टोरीज है तुमने सुनी है सारी बातें, लेकिन वास्तविकता में ये हमारा युद्ध है। कह रही जब हम युद्ध में घुसते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस लेवल। और राह ने ये भी नहीं बोला कि भाई ये मेरे से कमजोर है या कुछ है, ना रावण राम से कमजोर था, ना राम रावण से कमजोर थे। दोनों एक दूसरे, दोनों ही पावरफुल थे। ये टेक्नोलॉजी का भगवान, टेक्नोलॉजी का मास्टर, ये प्रेम और रोशनी के मास्टर। ये जो बनाए ये उसको फेल कर दे। रावण को देखा था ना, रावण कहीं फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, और वहां से राम तीर चला रहे हैं, भुक गायब, भुक गायब। अब उसे अरे इसने ये कैसे कर दिया, चेहरे पे वो तेज आ रहा है, उसके गुस्सा आ रहा है उसको, ये गायब कैसे कर रहे हैं। अरे भाई वो गायब कर ही देंगे ना, उनको तो ये रोशनी का ज्ञान है, वो तो उसके एक एक पार्टिकल से निवेदन कर देंगे भाई घुल जा। वो घुल गया हवा के अंदर, ये परेशान हुए जा रहे जी हो क्या रहा है।
लेकिन किसी भी ग्रह को जीतने के लिए ना यही एक तरीका है, उसको कंफ्यूज करके किसी तरीके से वो लेके जाया जा सके उसको। और अगर घुसे जबरदस्ती की किसी प्लेनेट पे तो फिर आपस में युद्ध में उतर जाते हैं। अब आप सोच लो, हम लोगों ने इन 2-3 दिन के अंदर जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, क्राफ्ट कितनी तेजी से सू करके निकलते हैं, वो इतनी स्पीड से अगर कोई आपस में युद्ध करने लग जाए, उनके बीच के अंदर धमाके होने शुरू हो, हम जैसे तो वैसे ही लिपट जाएंगे उसके अंदर। हमें तो घुसना ही पड़ेगा जमीन के नीचे, कि भागो जमीन के नीचे, ये पागल सारे आपस में घुस गए। लेकिन इनका प्रेम है, ये हमको अपने छोटे भाई बहन मानते हैं कि भाई इनकी अभी लर्निंग चल रही है, अभी धीरे धीरे सीखते हुए पीछे से आएंगे। जब ये इस ढंग से, और राह ने बोली भी ये बात कि ये जो घनत्वता है जिसमें हम जी रहे हैं ना, ये समझदारी की और प्रेम की नहीं है, ये चॉइस की घनत्वता है। यहाँ पे तुम चुन लो, झुकाव बना लो, फिर उसके बाद जिस भी घनत्वता में तुम जाओगे, चाहे इसमें जाओ चाहे इसमें जाओ, फिर वापसी नहीं है, वहां कोई चॉइसेस नहीं है। जैसे आज हमारा ये है ना कि भाई आलू पराठे बना दो, ब्रेड बटर टोस्ट होने चाहिए, ये होना चाहिए, भैया आज वाली चाय पिला दो, कॉफी में चीनी इतनी कम, जैसे कितनी मैम, दूध इतना सा, पानी इतना ज्यादा, थोड़ा गर्म कर दो, चीनी इतनी और इतना, वहां नहीं ये सब, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे तो आपने ये चुन लिया है। और राने बोला भी है, चौथी घनत्वता के जो लोग होते हैं ना, जो ये भी लाइट बीइंग्स ही होते हैं, शरीर हल्के होते हैं इनके, वो अपने छोटे भाई बहनों को बचाने के लिए खुद मृत्यु पे उतर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहां जाने के बाद ना आप लोग, हो सकता है हम लोग यहाँ पे डरते हो मृत्यु से, ये वो सारी चीजें, यहाँ पहुंचने के बाद ना आप सबसे पहले मरना ही सीखते हो। सबसे पहले सीखिए ये मरो दूसरों के लिए, देखो तो सही ये क्या है, फिर आपको जाके पता चलता है अरे यार ये तो पूरी सिमुलेशन है, वीडियो गेम है। इसी तरीके तरंगों में अगर इंटरनेट के अंदर एक दुनिया बन सकती है मेटावर्स जैसी, और ये वो सारी दुनियाएं बन सकती हैं। चिड़ियाएं देखो जा रही है मेरे पास से होते हुए, थैंक यू करते हैं। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो इंटरनेट के अंदर भी तो एक दुनिया बनी हुई है, सेम है, ये वीडियो गेम है। कोई इसको खेलेगा, कोई इसको खेलेगा, कोई ऐसा क्या जी, हमें तो समझ ही नहीं आ रही गेम कौन खेल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और लॉ ऑफ वन ने सबसे अच्छी चीज बताया क्या की, लॉ ऑफ वन ने एक चीज तो क्लियर कर दी हम सबके लिए कि भैया या तो ये कर लो या ये कर लो, इसमें मत अटकना, सच बता रहा हूँ, इसमें कोई मत अटकना, क्योंकि राने बोल दी ये जितने अटके ना फिर 25,000 साल की साइकिल दोबारा रिपीट करेंगे शुरुआती दौर से। तो इसलिए क्योंकि इन्हें 25,000 पहली 25,000 साल की साइकिल मिली, फिर दूसरी 25,000 साल की साइकिल मिली कि भाई तुम ठीक है यहाँ मरोगे, फिर दोबारा गेम खेलोगे, फिर थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करोगे, फिर खेलोगे। कॉन्ट्रा चल रही है, 33 जिंदगी में मिली हुई है, उसमें भी नींद से निकला जा रहा है। तो वो कह रहे कि अब ऐसे करते करते अब तुम लास्ट पे आ गए, 75,000 साल की पूरी साइकिल है तुम्हारी, ये ओवर होने वाली है, तुमसे अब भी नहीं हो रहा है, तो इनको फिर दोबारा देनी पड़ेगी 25,000 साल की साइकिल। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, शुरुआती दौर से हो सकता है बंदरों से दोबारा शुरू करें। आई माँ, ये हालात है उनकी। तो किसी भी हालात में इस स्टेट के अंदर ना रहे, नहीं रहना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप लोग ना रहो नहीं रहो, क्योंकि चॉइस का प्लेनेट है, आप लोग अपना अपना चूज कर लेना। इसलिए आप लोग मेरे से कहते हैं कि भाई यार ये हो गया, इसके अंदर बताना जरा क्या करें, ये करें। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता, प्रभु को पता है, उनसे ही पूछ लो, मेडिटेशन कर लो, उनसे पूछ लो। तो ये हम लोगों ने क्रिएशन तो समझ लिया, अगर आप लोगों का क्रिएशन पे कोई सवाल है तो पूछो।